मुरली तारीख 24/10/2025। मीठे बच्चे, बाबा आए तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्मअभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएंगी। प्रश्न, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सत्ययुग की देवताएं मौजूद कहलाए? उत्तर, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी, ज्ञान मिला। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सत्ययुगी देवताओं को मौजूद कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो, देही अभिमानी होकर बैठो, तो फिर तुमको राह बहुत सहज दिखने आएंगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई है। भक्ति मार्ग में अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझा है, वेद का बाप एक ही है। बाप कहते तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को यह भी पता नहीं कि कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति जो मुक्ति है, गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम। आत्मा शरीर पर कुछ बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज़ होता है। मुख से आवाज़ होता है। मुख न हो तो आवाज़ कहाँ से आएगा? आत्मा को यह कर्मेंद्रिय मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो। यह विकर्म छेची कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहाँ पांच विकार होते नहीं। उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय व तरनी नदी में गोता खाते रहते। सब एक दुख को दुख देते रहते। अब कहते बाबा ऐसी जगह ले चलो जो जहाँ दुख का नाम न हो। वो तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए तो अब फिर स्वर्ग में जाना है। यह खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है, तुम यहाँ सद बाप को याद करते हो, वही ऊँच भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देते हैं। हाथ का बाप होते हुए भी फिर याद करते हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा रहम कर। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए। कहते हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो। यह तो बाप ही दे सकते हैं, और सो भी 21 जन्मों के लिए। हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजा थी। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतोप्रधान। पुरानी दुनिया को तमोप्रधान कहेंगे। हर एक चीज़ पहले सतोप्रधान फिर सतो रजोतमो में आती है। छोटे बच्चे को सतोप्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे को महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। महात्मा तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चे को तो विकारों का पता नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न साधुओं की यह महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझा है। किसको मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवता हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य देवता बनाने। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप की मत पर चल सदा संतुष्ट व संतोषी देवी बनाना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियाँ कर पदम प्रति बनाना है। 2, सबसे गंदा बनाने वाला बायोस्कोप सिनेमा है। तुम्हें बायोस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बायोस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। वरदान, पुरुषार्थ और सेवा में विधिपूर्वक बुद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। ब्राह्मण अर्थात विधिपूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है, और किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी। इसलिए चेक करो कि अमृत बेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधिपूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई।
अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन: स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। अव्यक्त इशारे: स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जब वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जब वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वह साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा राम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से कर जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू।